मैं जानती हूँ इस वक्त हालत ठीक नहीं है, उसमें कोई अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन क्या करूं, मां हूं ना, न सांस जाती है न आस। बेटा कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। बस एक ही इच्छा है, मैं अपने पोते पोती को अपनी गोद में खिलाऊं, प्यार से रखूं। मम्मी जी, आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। पहले वादा करो कि तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। वादा करो। मैं वादा करता हूं मां। पलक, लगता है शर्मा गई। मैं भी कितनी पगली हूं, ऐसी बातें कोई करता है क्या? पर कितना अच्छा होगा ना जब मेरा पोता मेरी गोद में खेलेगा। रुको पलक, मेरी बात सुनो। तुम रो क्यों रही हो? दक्ष तुम बताओ बात क्या है? ये रो क्यों रही है? पलक, वो उस दिन मैं... दक्ष, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। जस्ट लीव मी अलोन। जो गुजर गया वो गुजर गया। कुछ गुजरा नहीं है, कुछ बीता नहीं है। अगर सब कुछ गुजर गया होता ना तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आते। मुझे देखकर नफरत से नजरें नहीं फेर लेती तुम। इस बात को लेकर कब तक झगड़ा करोगी मुझसे? मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं उस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। तुम झूठ बोल रही, और तुम्हारे कहने से क्या होता? इंसान की सोच और सच वो दोनों उसके हाथ में नहीं होते। मैं जानता हूं पलक, तुम मेरे बगैर जी नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे लिए भूलना तो बहुत आसान है दक्ष। एक ही पल में भूल गए कि पलक क्या है, कैसी है। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना, फिर भी तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझे सबके सामने इतना कुछ सुना दिया। I'm sorry पलक, मैंने तुमसे पहले भी माफी मांगी है। वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, मुझे समझने की कोशिश करो पलक। अच्छा हुआ कि ये सब हो गया। अब मैं जानती हूं कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अब मैं चाहूं फिर भी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आ सकती। सब कुछ गुजर गया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। प्रांजल बहुत गुस्से में, प्रांजल मुझे मार डालेगा। वो बहुत गुस्से में, मुझे जाने दो, छोड़ो। मम्मी जी को शॉक दिया जा रहा है, प्लीज कुछ करो मम्मी जी। ये आप क्या कर रहे हैं? मम्मी जी को शॉक क्यों दिया जा रहा है? देखिए, आप शांत हो जाइए। ये आपे से बाहर हो गई थी, इसलिए तो शॉक देना पड़ा। क्या आपे से बाहर हो गई थी? कोई इस तरह से किसी को शॉक देता है? कितना दर्द हो रहा है मम्मी को। मिस्टर दक्ष, संभालिए। पलक शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? तुमने देखा है मम्मी जी को किस तरह से दर्द हो रहा था? मम्मी जी, कुछ करो, दर्द संभालो अपने आप को। मैं नहीं संभाल सकती, छोड़ो मेरा हाथ। अगर तुम देख सकते हो तो तुम देखो, मैं नहीं देख सकती। पलक,
पलक संभालो अपने आप को प्लीज। दक्ष, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। भाभी जी की ये हालत मैं नहीं देख सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। अब मैं क्या करूं? पलक शांत हो जाओ प्लीज, अपने आप को काबू में रखो। कैसे काबू रखूं? तुमने देखा नहीं भाभी जी को किस तरह से शॉक दिया जा रहा था? क्या तुम देख सकते हो? चुप हो जाओ पलक प्लीज। नहीं चुप होना मुझे, नहीं जीना चाहती मैं, मर जाना चाहती हूँ मैं। पलक शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ दक्ष? ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश उस दिन राजल की वजह मैं बन जाती तो जितने नहीं देखना पड़ता। पलक, पलक तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। ये सब हमारी जिंदगी में क्यों हो रहा है दक्ष? क्यों? पलक, मैंने तुमसे कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पलक, क्या हुआ पलक को? ये क्या हालत बना लिया बेटा, क्या हुआ? आंटी पलक ठीक है, थोड़ी सी घबरा गई है। वहां डॉक्टर्स माँ को शॉक ट्रीटमेंट दे रहे थे इसलिए। तुम बोलती क्यों नहीं बेटा? कुछ तो बोलो ना। चलो पलक बेटा, अंदर चलो। दक्ष, देखो दक्ष, तुम एक तकलीफ के दौर से गुजर रहे हो, मैं समझ सकता हूं। तुम्हारी जहनी परेशानी भी मेरी समझ में आती है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम पलक को बेहद चाहते हो, उसे हमेशा खुश देखना चाहते हो। लेकिन एक बात तुम भी डिनाई नहीं कर सकते कि पलक ने अपनी आज तक की छोटी सी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है, बहुत तकलीफें झेली हैं। अब मैं यही चाहता हूं कि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल गुजरे, और यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उसका नाता जागीरदार परिवार से जुड़ा रहेगा। इसका यह मतलब नहीं दक्ष, मैं जो कुछ पलक के साथ गुजरा उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहरा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ में उसका रिश्ता नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर तुम भी तो जागीरदार ही हो ना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरी तुमसे यही विनती कि पलक की जिंदगी से हट जाओ, इसी में उसकी भलाई है, और शायद तुम्हारी भी। मैं समझ गया अंकल, छोड़ दूंगा मैं पलक को। अगर वो लौटकर मेरे पास आ गई तो वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, और अगर नहीं आई तो मैं समझूंगा वो कभी मेरी थी नहीं। आप खाना खा लीजिए ना, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। दादाजी, तुम ही तो कहीं खाओ। अगर आप ही नहीं खाओगे तो दादी भी नहीं खाएगी। हाँ माँ, आप दोनों ही अगर खाना नहीं खाएंगे तो घर के बाकी लोग कैसे खाना खाएंगे? प्लीज माँ, थोड़ा सा खाना खा लीजिए ना। सच्ची बात है, अगर आप लोग नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैंने तो बहुत भूख लगी है। दक्ष, क्या हुआ? पलक कैसी है? दक्ष बेटा, आओ तुम भी खाना खा लो। ये दक्ष को क्या हो गया? वो इस तरह चला क्यों गया? वो मम्मी जी को लेके परेशान है दादी।
एक्चुअली आज मम्मी जी को शॉक ट्रीटमेंट दिया गया था। पता नहीं सुषमा के साथ ये सब क्यों हो रहा है, ये कब खत्म होगा? अभी ये सारे दुख बर्दाश्त नहीं होते। सब ठीक हो जाएगा दादी माँ, दुख के बाद ही तो सुख आता है। प्लीज आप सब लोग खाना खा लीजिए, जम ही लो। जिया, दक्ष के लिए भी खाना ले जाओ। मैंने खास उसके लिए सनफिश पास्ता बनाए हैं, ये खाएगा तो उसका दिमाग शांत हो जाएगा। सच कह रही हूं मैं, इसमें मैदा भी नहीं है और ये फ्राइड है। ये सनफीस्ट है। सनफीस्ट में 4 फ्लेवर्स है, चीज, टोमेटो चीज, मसाला और क्रीम ऑनियन। बस पानी डालो, सॉस मेकर डालो और उबाल लो, 10 मिनट में तैयार हो जाता है। ले जिया, ये उसे खिला देना। और आप लोग भी खाना खा लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती। दक्ष बेटा, ये प्रांजल के कपड़े पहन लेने से तुम प्रांजल नहीं बन सकोगे। इंसान को लिबास नहीं, उसके एहसास बदलते हैं, उसका विश्वास बदलता है। प्रांजल की तो बात ही कुछ अलग थी, वो इंसान ही कुछ और था। और बेटा दक्ष, आज मैं एक बात जरूर कहूंगा, तुम्हारी रगों में मेरा खून है। ये बात तुमने पलक के खिलाफ जाकर और मेरा साथ देकर साबित कर दी। खैर, वैसे पलक तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के काबिल थी भी नहीं। अब सिर्फ तुम जिया पर ध्यान दो, अपनी शादी को संवारो। मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी गलती की नहीं है जितनी पलक के खिलाफ जाकर की, उसे गलत समझने में की। सही का साथ ना देकर मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और पलक सही के लिए लड़ रही थी, गलत तो आप थे पापा। मैंने ही बहुत बड़ी गलती की है। लगता है बेटा तुम अब तक पलक को भूले नहीं हो। ये तुम्हारा पागलपन है। ये पागलपन नहीं है पापा, ये मेरा प्यार है। मैं नहीं जानता कि पलक मेरी जिंदगी में आएगी या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि पलक ही मेरी जिंदगी है। जिंदगी? पास्ता? हाँ, गुड। दक्ष के लिए होगा। कहीं दिल जले, कहीं दिया, कहीं जिया जले, कहीं पिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब की ही बात करें, बिना मतलब के भला मैं तुमसे बात क्यों करूं? देखो जिया, आजकल दक्ष बड़ा उदास रहता है, उसे प्यार की जरूरत है, और प्यार किराए की पत्नी नहीं दे सकती। जानती हो, किराए की पत्नी उस किराए के मकान की तरह होती है जिसे हमें एक ना एक दिन छोड़ देना होता है। वैसे अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी असलियत घर वालों के सामने ला सकती हूँ। अरे जिया, तुम यहां क्यों खड़ी हो? और दक्ष कहाँ है? केशवी, तुमने ही कुछ कहा है ना जिया से? तुमने इसे भी नहीं छोड़ा, इसे भी रुला दिया। एक बात समझ लो केशवी, जिया इस घर की बहू है, तुम्हारी तरह नहीं जिसने इस घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए, जिसका इस घर में रहते हुए भी किसी से कोई रिश्ता नहीं है।
जिया, बेटा केशवी की बातों को मन पे मत लगाना। इसकी तो आदत है इसी तरह बात करने की। जाओ बेटा, दक्ष को ढूंढो। तुम्हारे साथ मैं उसका रिश्ता नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर तुम भी तो जागीरदार ही हो ना। दक्ष बेटा, ये प्रांजल के कपड़े पहन लेने से तुम प्रांजल नहीं बन सकोगे। मैं दक्ष हूं, मैं प्रांजल नहीं हूं। मैं कभी प्रांजल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं दक्ष हूं। हाँ दक्ष, तुम सही कह रहे हो, तुम दक्ष हो, क्योंकि तुम कभी प्रांजल नहीं बन सकते। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर मैं प्रांजल से 2 कदम पीछे ही रहा हूं। आज जबकि प्रांजल इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी मैं उससे 2 कदम पीछे ही हूं। हर रिश्ते में मैं ही दूसरा इंसान बना रहा, एक दूसरा बेटा, एक दूसरा भाई और एक दूसरा पति। प्रांजल हमेशा गलत था, लेकिन सब लोग उससे प्यार करते रहे और मैं हमेशा सही था। उसके बावजूद मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं थी। मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुमसे प्यार नहीं करता, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुना तुमने? कोई तुम्हें नहीं चाहता। दक्ष, संभालो अपने आप को। ये क्या हो गया तुम्हें दक्ष? अब तो पलक को भी मेरी कोई जरूरत नहीं होगी, और होगी भी क्यों? मैं तो किसी के लायक भी नहीं हूं, किसी का काम का नहीं। मेरा जन्म क्यों हुआ यह भी नहीं जानता। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, इसलिए तो पलक भी मुझे छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। दक्ष, क्या हुआ पलक? मामा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दक्ष को मेरी जरूरत है, वो मुझे आवाज दे रहा है। कुछ मत सोचो, बस अपने बारे में सोचो। मैं कुछ नहीं सोच रही हूं, ये ख्याल अपने आप आ रहे हैं। मत ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि दक्ष मुझे पुकार रहा है। दक्ष, तुम आराम करो। ये आईना झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। ये मेरी असली पहचान नहीं है। इनफैक्ट मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक नाम है, सिर्फ नाम, और वही नाम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है।